हेलो हेलो एवरीबॉडी। आप लोग को राजन बायोलॉजी क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक क्लास 11 के एक स्पेशल टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आज हम लोग क्लास 11 के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हायर आर्ची कैटेगरीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए इस टॉपिक से तीन चार क्वेश्चन आने की संभावना होती है। देखिए हायर आर्ची कैटेगरीज पढ़ने से पहले हम लोग को एक बात जानना पड़ेगा कि ये किसके द्वारा निकाला गया है और ये किसके द्वारा आया गया है। तो देखिए इस सिस्टम कार्ल लिनस के द्वारा लाया गया है। ये सिस्टम का जन्मदाता कौन है, इस सिस्टम का इन्वेंटर कौन है, कार्लोस लिनस। ठीक है, इसलिए दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लोस लिनस। यह सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ, कार्लोस लिनस के द्वारा हुआ। इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग लीनियर हायरार्ची या लीनियर टैक्सोनॉमी भी हम लोग कहते हैं। चलिए एक बात आप लोगों को क्लियर हो गया कि हायर आर्ची कैटेगरी किसके द्वारा लाया गया है। हायर आर्ची कैटेगरी आपको लाया गया है कार्ल लिनस के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया, किसके द्वारा, कार्लोस लिनस के द्वारा लाया गया है। इसीलिए इसको हम लोग लीनियर हायर आर्ची भी कहते हैं और दूसरा नाम इसे लीनियर टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। चलिए आपको एक बात तो क्लियर हो गया। यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है कि हु वाज इन्वेंटर और हु इंट्रोड्यूस हायर आर्ची कैटेगरीज। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्लोस लिनस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, कार्लोस लिनस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, कार्लोस लिनस। चलिए अब इसके बारे में जानिए कि इसकी संख्या किस तरह हम लोग वर्गीकरण करते हैं। देखिए दे आर 7 इन नंबर, ये 7 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर में आपका आ जाता है किंगडम। ठीक है, किंगडम के बाद आपका आता है 2 नंबर में फाइलम। उसके बाद आपका किसका नंबर आता है, क्लास का। उसके बाद आपका आता है ऑर्डर का। उसके बाद आपका आता है फैमिली का। उसके बाद किसका आता है, फैमिली का। उसके बाद आपका आता है जीनस का। उसके बाद आता है आपका स्पेसीज का। तो इस प्रकार आपका इसकी संख्या क्या हो गई, इसकी संख्या 7 हो गई। और इसमें आपको जानना है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपका क्या हो गया, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपका हो गया किंगडम। यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपका किंगडम और आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, आपका स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपका स्पेसीज हो जाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, स्पेसीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी करके हर के बारे में जानेंगे कि स्पेसीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, क्लास क्या होता है, फाइलम क्या होता है, किंगडम क्या होता है। देखिए स्पेसीज के बारे में आप लोग को थोड़ा सा आप लोग यहाँ जानकारी देते हैं। स्पेसीज एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है क्योंकि इसकी संख्या हर ग्रुप में तैयार किया गया है और एक ग्रुप में एक ही स्पेसीज को रखा गया है। और किसको रखा गया, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा। अब हम लोग एक एक करके सबको डील करते हैं। देखिए सबसे पहला बात हम लोग स्पेसीज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए स्पेसीज क्या होता है, देखिए स्पेसीज के बारे में जानिए कि जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है। मानी मॉर्फोलॉजिकली मतलब क्या हो गया, बाहरी आकृति।
जो बाहरी आकृति होता है उसे हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फीचर को हम लोग बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बाहरी आकृति, बाहरी कैरेक्टर यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर जो देखने में एक जैसा है उसे हम लोग मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बोलेंगे या मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर बोलेंगे। तो स्पेसीज के बारे में हम लोग क्या लिख रहे हैं, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, सिमिलर कैरेक्टर है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा यूनिट है। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइंटिफिक नेम दो शब्द से बनता है, एक जीनस बनता है, दूसरा स्पेसीज बनता है। यहाँ पर एक साइंटिफिक नेम का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है, आप लोग को पता है कि मैग्नीफेरा इंडिका एक साइंटिफिक नेम किसका है, ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लिए सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। सोलेनम ट्यूबरोसम किसका साइंटिफिक नेम है, पोटैटो का सेम नेम है। एंड पैंथेरोलियो, और पैंथेरोलियो किसका है, पैंथेरोलियो देखिए साइंटिफिक नेम किसका, लायन का है। इन ऑल दीज थ्री, ये तीनों साइंटिफिक नेम में आपका देखिए इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसीज। ठीक है, तो देखिए जो ऑर्गेनिज्म देखने में एक जैसा होता है, जो ऑर्गेनिज्म देखने में एक जैसा होता है उसे हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं और उस ग्रुप का नाम क्या है, स्पेसीज। चलिए अब हम लोग जीनस के बारे में, जीनस के बाद हम स्पेसीज के बाद हम लोग जीनस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए जीनस क्या होता है, जीनस देखिए जो स्पेसीज के पास कुछ समान गुण पाया जाता है, जैसा हमने यहाँ लिखा है। अब जीनस के बारे में हम लोग जानेंगे कि जीनस क्या होता है। देखिए जो स्पेसीज के पास समान गुण पाए जाते हैं, जो स्पेसीज, जीनस इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज दैट हैव सम कॉमन कैरेक्टर। जीनस क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज दैट हैव सम कॉमन कैरेक्टर। ठीक है, जैसे जो स्पेसीज के पास समान गुण पाया जाता है, जो स्पेसीज के पास समान गुण पाया जाता है उस स्पेसीज को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं और उस ग्रुप का नाम हम लोग क्या रखें, जीनस रखे हैं। इस तरह जीनस में क्या हो गया, स्पेसीज का ही ग्रुप होता है जिसमें समान गुण पाया जाता है। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ दे रहे हैं कि पोटैटो, ब्रिंजल। पोटैटो और ब्रिंजल, पोटैटो मैंने आलू, ब्रिंजल मैंने बैगन। पोटैटो, आलू ये सब एक जीनस में बिलोंग करता है और उस जीनस का नाम क्या है, सोलेनम। उस जीनस का नाम क्या है बाबू, सोलेनम। तो इस तरह के अगर साइंटिफिक नेम को हम लोग देखेंगे कि पोटैटो और ब्रिंजल का क्या नाम है, तो सोलेनम ट्यूबरोसम ये किसका साइंटिफिक नेम है, इसे इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। एंड सोलेनम मेलोंजेना, सोलेनम मेलोंजेना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल। तो सोलेनम ट्यूबरोसम किसका हो गया, पोटैटो का साइंटिफिक नेम हो गया। और सोलेनम मेलोंजेना यानी देखिए सोलेनम ट्यूबरोसम ये किसका साइंटिफिक नेम हो गया, पोटैटो का। और सोलेनम मेलोंजेना ये किसका साइंटिफिक नेम हो गया, ये साइंटिफिक नेम हो गया ब्रिंजल का, ये साइंटिफिक नेम हो गया ब्रिंजल का। और सोलेनम ट्यूबरोसम किसका साइंटिफिक नेम हो गया, पोटैटो का। अब ठीक एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे लायन, लेपर्ड एंड टाइगर। लायन मैंने लायन हो गया, लायन मैंने आप जान ही रहे हैं क्या होता है, लेपर्ड मैंने जान ही रहे हैं क्या होता है, टाइगर। लायन देखिए शेर हो गया, लेपर्ड चीता हो गया और टाइगर बाघ हो गया। ये सब बिलोंग करता सेम जीनस और उस जीनस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैंथेरो। उस जीनस का नाम क्या रखें, पैंथेरो। अब साइंटिफिक नेम को आप लोग देखिएगा तो लायन का क्या नाम हो जाएगा, लायन का देखिए साइंटिफिक नेम पैंथेरोलियो। पैंथेरोलियो किसका साइंटिफिक नेम हो गया, लायन का।
और यहाँ देखिए पैंथेरोपार्डस, पैंथेरोपार्डस किसका साइंटिफिक नेम हो गया, पैंथेरोपार्डस आपका साइंटिफिक नेम हो गया लेपर्ड का। और पैंथेरोटिग्रिस, पैंथेरोटिग्रिस, पैंथेरोटिग्रिस किसका साइंटिफिक नेम हो गया, ये आपका टाइगर का हो गया, ये किसका हो गया, टाइगर का हो गया। अब आप लोगों को जीनस समझ में आई गया होगा कि जीनस क्या होता है। देखिए जीनस यानी स्पेसीज का ग्रुप। अब कैसे स्पेसीज का ग्रुप, जिस स्पेसीज का समान गुण पाया जाता है, जिस स्पेसीज का समान गुण पाया जाता है उसको हम लोग जीनस बोलते हैं। जिस तरह पोटैटो ब्रिंजल एक जीनस सोलोनम में पाया जाता है उस, और जिस प्रकार पैंथेरो में लायन, टाइगर और लेपर्ड पाया जाता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर में आपका क्या आता है, चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर में हम लोग फैमिली को देखते हैं। फैमिली क्या है, फैमिली ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विथ सिमिलर कैरेक्टर। जीनस क्या, फैमिली क्या है, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विथ सिमिलर कैरेक्टर, मतलब एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस है। जीनस जो रिलेटेड है, जिस जीनस में समान गुण पाया जाता है विथ सिमिलर कैरेक्टर आर कॉल्ड फैमिली। यानी फैमिली के बारे में एक बात आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये एक ग्रुप है। किस चीज़ का ग्रुप है, एक रिलेटेड जीनस का ग्रुप है जिसमें विथ सिमिलर कैरेक्टर पाया जाता है, आर कॉल्ड फैमिली। अब यहाँ देखिए इसका एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं, द जीनस फैलिडेई, द जीनस फैलिस ऑफ कैट, यानी कैट का साइंटिफिक आप नाम जान रहे हैं, फैलिस डोमेस्टिका है। और जीनस अब मानी लायन का पैंथेरो, लायन का साइंटिफिक नेम जान रहे हैं आप, पैंथेरोलियो, टाइगर का पैंथेरोटिग्रिस और लेपर्ड का पैंथेरोपार्डस। ये सब एक फैमिली में प्लेस किया गया है। ये देखिए कि जीनस फेलिस ऑफ कैट एंड जीनस पैंथेरो ऑफ लायन, टाइगर एंड लेपर्ड आर प्लेस्ड इन ए फैमिली फैलिडेई। इसको केस ऑफ फैमिली में रखा गया, फैलिडेई में रखा गया। क्यों रखा गया, क्या कॉमन कैरेक्टर था, सबके पास एक कॉमन कैरेक्टर था कि ये सब एनिमल के पास रीट्रैक्टाइल क्लॉ है। रीट्रैक्टाइल क्लॉ की रहने के वजह से इसे एक फैमिली में रखा गया। और उस फैमिली का नाम है फैलिडे, उस फैमिली का नाम है फैलिडेई। चलिए इसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट फाइलम ऑर्डर। चलिए जीनस के बाद हम लोग ऑर्डर देख रहे हैं। ऑर्डर क्या है, एन ऑर्डर इज एन ए ग्रुप ऑफ फैमिली। ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ फैमिली विथ सिमिलर कैरेक्टर। ऐसा फैमिली जिसके पास कुछ समान गुण पाया जाता है तो उसको एक ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फैमिली फैलिडेई, कैट देखिए यहाँ पता चल चुका था कि कैट आपका कौन सा फैमिली में, फैलिडेई। कौन सा फैमिली में, फैलिडेई में। तो यहाँ पर जो फैमिली फैलिडेई ऑफ कैट एंड फैमिली ऑफ डॉग, डॉग आपका कौन सा फैमिली में आ रहा है, देखिए कैट का फैलिडेई में आ गया और डॉग आपका कैनिडेई में आ गया। तो देखिए फैमिली कैनिडेई और फैमिली फैलिडेई और कैनिडेई ऑफ डॉग आर केप्ट इन सेम ऑर्डर, जिसका नाम क्या है, कार्निवोरा। देखिए अब फैलिडेई और कैनिडेई को एक ऑर्डर मानने के लिए कार्निवोरा में इसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर था। वो कैरेक्टर क्या है, वो कैरेक्टर है कैनाइन टीथ। वो कैरेक्टर क्या है, कैनाइन टीथ। ठीक है, कैनाइन टीथ की रहने की वजह से इसे एक ग्रुप में रखा गया है और वो एक सेम ऑर्डर में रखा गया है। उस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। सो कैट एंड डॉग हैव लार्ज